नमस्कार, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसे हिंदी में विभाज्यता नियम कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं और हमें ये क्यों पढ़ने हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे हम किसी भी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमें चेक करना हो कि ये नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं, तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास एक नंबर है 18 और हमें चेक करना है कि 18 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको पता है 18 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब ये तो छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हो और आप बिना डिवाइड किए चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर उस दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करते हैं। ये आपके काम को आसान बना देता है। जैसे सपोज़ आपके पास एक नंबर है 2308। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। तो एक तो हम कम्प्लीटली 2 से डिवाइड करें, पूरा लॉन्ग मेथड यूज़ करें। जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 भी आएगा। फिर आप 3 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो आप ऊपर से क्या उतारते हैं, फिर से 0। अब 2 का डिवाइड 10 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अभी भी एक नंबर ऊपर लिखा हुआ 8, अब हम इसको भी नीचे लिखेंगे और फिर 2 4 8 हो जाएगा और ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये तो हमारे पास लॉन्ग मेथड है कि आपने कम्प्लीटली प्रोसेस करके ये पता करा कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब दूसरा हमारे पास क्या मेथड हो सकता है कि हम शॉर्टली पता कर लें कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, पहले ही पता कर लें। तो ये कैसे पता चलता है हमें, हम इसके लास्ट नंबर को देखते हैं, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 लिखा है। तो आप जानते हैं कि 8 जो है वो तो 2 से क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अगर ये 8 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं अलग अलग नंबर्स के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम 2 के लिए ही पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम लंबी सी डिवाइड ना करके हम सिर्फ उस नंबर का यूनिट डिजिट देख कर भी बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ 0 2 4 6 8। मतलब अगर कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर भी आपके पास है तो आप उसके यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट का मतलब है लास्ट डिजिट को देखना है, वो क्या है, 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। अगर इनमें से कोई भी डिजिट आपको नज़र आती है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ऐसे समझना आया हो आपको। जैसे 28, मैंने अभी छोटा सा नंबर लिया है 28, तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट मतलब ये वंस प्लेस को देखिए, तो 8 यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट। इसी को हम लास्ट डिजिट भी बोल रहे हैं और इसी को वंस प्लेस भी बोल रहे हैं। तो ये यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 8, और 8 जो है वो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 28 भी 2 से क्या हो गया, डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 28 लिखा हमने, 2 का डिवाइड 2 में देंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 माइनस 2 0, ऊपर से हम 8 नोट कर लेंगे, 2 4 जा 8, और 8 माइनस 8 क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 28 2 से डिविजिबल है। इसी तरह मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं। जैसे लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 0, तो यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल 9804, तो इसके भी यूनिट डिजिट में क्या लिखा है, 4,
और 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं तो आप चेक कर सकते हो, जैसे ये इतना बड़ा नंबर है तो डिवाइड ना देना पड़े तो आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करो कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 2, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसके यूनिट डिजिट में क्या है 6, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे ये लिखा है मैंने 8 6 4 2 5, तो आप देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, और 5 जो है वो तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है, ये नंबर 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, यानी अगर कोई, ये तो 2 के लिए था कि आप 2 से चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसी तरह हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत सिंपल है, 3 के लिए तो ईजी है। आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी नंबर दिया है, फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे 8 9 6 1, एक बहुत बड़ा सा नंबर अगर आपके पास है, जैसे ही मैंने एग्जांपल लिए, तो इनमें क्या करना है, अब 3 से डिवाइड किए बिना आप चेक कर लो कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है 3 से। तो उसके लिए आप इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मतलब ये है जैसे 72 लिया है हमने, ठीक है, तो ये 2 और 7 ये जो हैं डिजिट्स हैं, आप इन दोनों का सम करो। सम मतलब ऐड करना है, आपको जोड़ना है। तो 7 में अगर 2 ऐड करेंगे आप तो क्या आता है 9, और 9 जो है वो तो 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 72 भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 8 9 6 1, तो यहाँ पे भी देखो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट का ये नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जितनी भी डिजिट्स है 8 9 6 1 सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 24। तो और 24 वो तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 8 से 24, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब फिर से हमने एक नंबर लिया है, आप क्या करेंगे, इसके जितने भी डिजिट्स हैं 2 + 9 + 8 + 3 2 5 6 7 सबको क्या कर दो ऐड करिए। ऐड करने पे क्या आ रहा है 42, 42 भी 3 से डिवाइड होता है, 42 3 से डिवाइड तो होता ही है। देखिए 4 + 2 भी कर देंगे तब भी क्या आएगा 6, तब भी 3 से डिवाइड, यानी 42 भी क्या है 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल 2609, आप इनकी डिजिट्स को भी ऐड करो, 2 + 6 + 0 + 9, जैसे ही आप ऐड करेंगे क्या आएगा 17, और आप सभी जानते हैं कि 3 की टेबल में तो 17 आता ही नहीं है। इसका मतलब अगर 17 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो नंबर है 2609 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो हम बिना डिवाइड किए हुए पता कर सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो समझ में आया होगा, और आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।